बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। ये आपसे आज का दूसरा इंटरेक्शन है। आज है 1 सितंबर। नाज़रीन, एक वीडियो सामने आई जिसमें फौज के जवान मरियम नवाज के रिलीफ कैंप का बैनर लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस पर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। पंजाब में एक डेथ स्क्वाड काम कर रहा है। लोगों को सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है। एक डेथ स्क्वाड है जो कि पंजाब में एक्टिव हो चुका है। लोगों की जानें खतरे के अंदर हैं। इसकी क्या डिटेल है, ये क्या चीज है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत ही खौफनाक चीज है। नाज़रीन, आज मरियम नवाज ने जंग का दौरा करना था, जंग का दौरा किया गया। दौरे के दौरान वहां पर क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिलीफ कैंप के साथ क्या किया गया, मरियम नवाज के लिए लगाया गया वहां पर एक कैंप की वीडियो भी सामने आई है। ये सारी चीजें भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छुट्टी वाले दिन भी स्कूल लग गया, मरियम नवाज ने वहां पर जाकर क्लास भी ले ली। ये डिटेल भी आपके सामने रखेंगे, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि एक वीडियो सामने आई है जिसमें फौज के जवान हैं, 3-4 जवान हैं जो कि मरियम नवाज के रिलीफ कैंप का एक बैनर लगा रहे हैं। जिस बैनर के ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, तनकीद भी हो रही है, कुछ बातें इसके हक में भी आ रही हैं। ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ क्यों की जा रही है, ये वीडियो क्या नजर आई है, इसका मकसद क्या और ये सब कुछ हुआ क्यों है, हम आपके सामने कुछ डिटेल्स रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त सबसे ज्यादा इसके ऊपर तनकीद की जा रही है। तनकीद की वजह यह है कि एक जानिब फौज के नौजवान हैं। तनकीद करने वाला तबका यह राय रखता है कि फौज के नौजवानों का यह काम नहीं कि वो मरियम नवाज के रिलीफ कैंप के बैनर्स लगाएं। तो फौज उनके बैनर्स क्यों लगा रही है, जबकि यह काम तो पंजाब हुकूमत का है, इंतजामिया है कि वो बैनर्स लगाएं या रिलीफ कैंप्स लगाएं। अगर रिलीफ कैंप के अंदर भी फौज के जवान बैठे होते या रिलीफ कैंप के अंदर अवाम की खिदमत की जा रही होती तो तब भी ठीक था, लेकिन ये बैनर्स क्यों लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने जंग का दौरा किया और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्लेम किया जा रहा है। शेख वकास ने ट्वीट भी किया है, वीडियो पैगाम भी जारी किया है कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगे हुए रिलीफ कैंप को उखाड़ फेंका गया है। वहां से जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर्स थे उनको भी हटा दिया गया है और उन कैंप्स के अंदर पुलिस ने कब्जा कर लिया है। तो दूसरी जानिब जिस तरह फौज के मनाजिर सामने आ रहे हैं कि फौज के जवान है जो कि मरियम नवाज के रिलीफ कैंप का बैनर लगा रहे हैं, तो इस पे शायद अवाम तब गई है, अवाम तनकीद भी कर रही है। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये कि क्या ये जो बैनर या ये वीडियो सामने आई है इसमें क्या नज़र आ रहा है, क्या ये ठीक हो रहा है, क्या ये गलत हो रहा है। सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं कि अगर फौज के जवान रिलीफ कैंप के लिए कहीं पर हुकूमत की मदद भी कर रहे हैं तो ये बात इतनी बुरी नहीं है। अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो ये बात बहुत अच्छी है कि फौज के जवान जहाँ पर सैलाब में लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो वही हुकूमत का साथ दे रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यह कि ये बैनर लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके ऊपर तनकीद की जा रही है। अगर रिलीफ कैंप के अंदर सामान पहुंचाया जा रहा होता या रिलीफ कैंप के अंदर लोगों को रिलीफ देने के लिए कुछ किया जा रहा होता तो तब भी बात बेहतर लगती थी, क्योंकि ये बहुत छोटा काम है। शायद अवाम नहीं समझती कि फौज के लेवल का काम है, कि फौज के जवान ऐसा काम करें तो अवाम को लगता है जैसे ये बहुत छोटा काम है जो कि फौज के जवानों के जिम्मे लगा दिया गया है, बल्कि इसे कोई भी इंतजामिया कर सकती है। इवन के जिली इंतजामिया भी सारे काम कर सकती है और ये काम होते भी जिली इंतजामिया के हैं, उन्हीं को करने चाहिए। इसलिए इसके ऊपर तनकीद की जा रही है कि आखिर फौज के जवान छोटे छोटे काम क्यों करें, जबकि इतना ज्यादा बड़ा सैलाब आया हुआ है कि वहां पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े काम मौजूद हैं। फौज के जवानों को वो काम करने चाहिए। नाज़रीन, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। मरियम नवाज जो इस वक्त जंग का दौरा कर रही हैं, इस वक्त तक तो शायद वो पहुंच चुकी होंगी और दौरा हो सकता है हो भी चुका हो, लेकिन जब ये दौरा आज किया जाना था तो उस वक्त जो है शेख वकास की जानिब से एक पैगाम आया है। शेख वकास का क्या कहना, हम आपके सामने उनका पैगाम रखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जिला जंग में NA 109 में बस्ती मोरवाली और चक कच्चा के दरमियान में हमारे लोगों ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमदादी कैंप लगाया हुआ था। वहां पर पुलिस पहुंच गई और जबरदस्ती कैंप उखाड़ने लगी, क्योंकि उस पर बैनर्स लगे हुए थे जिस पे तहरीक इंसाफ का जिक्र था, यानी कि तहरीक इंसाफ का नाम लिखा हुआ था। उनके कुछ स्लोगन्स होंगे, इमरान खान की पिक्चर भी हो सकती है और तस्वीर थी कायदीन की। उन्होंने ये कहा कि मरियम नवाज आ रही है, अब यहां से या इसकी तस्वीरें लगाएं या कैंप यहां से हटाएं। हमारे नौजवान वहां डट गए। उन्होंने कहा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कश्तियां भी हमने खुद ली थी, खाना भी हमने खुद पकवा के दे रहे हैं, चारा भी हम अपनी जेब से लोगों को फराम कर रहे हैं। इस पर तो इंतजामिया को और हुकूमत को, इमरान खान को और हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मगर बेहजाई की हद यह है कि एक खातून वज़ीर आला को खुश करने के लिए इमदादी कैंप उखाड़े जा रहे हैं। मैं जंग इंतजामिया को कहूंगा कि इस तरह की बेहुदा हरकतें मत करें। हम सैलाब ज़दगान की मदद के लिए वहां पर मौजूद हैं, इससे सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है।
ऐसा ना हो कि अगर लोग डट गए और डट के खड़े हो जाएं और ऐसा हल्का, जहां पर 2 लाख वोट इमरान खान के हैं तो वहां पर मसाइल बढ़ जाएंगे, वज़ीर आला का खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। सो मेहरबानी करें, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा, ये आपकी हुकूमत का असल चेहरा, ये है आपके रिलीफ की असल कहानी। पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं पाकिस्तानी अवाम की हालत दिखा के, और जब पाकिस्तान खुद पाकिस्तानियों की मदद करना चाहते हैं तो आप वहां से कैंप को हटा देते हैं और ज़बरदस्ती कैंपों को उखाड़ा जाता है। इस तरह का बयान दिया है शेख वकास अकरम ने। यह नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप को वहां से उखाड़ा गया है, इमरान खान की तस्वीरें थी, बाकी कायदीन की थी, उनको हटाया गया और कहा गया कि आप यहाँ पर कैंप नहीं लगा सकते। मरियम नवाज ने विजिट करना और उनका ऑर्डर है कि यहाँ पर कोई भी या किसी भी पार्टी का कैंप नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर ये किस किस्म की सियासत की गई है? अगर मरियम नवाज वहां पर विजिट कर रही है और किसी सियासी पार्टी ने भी वहां पर अगर कैंप लगाया हुआ है, तो नाज़रीन यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ है। इससे शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों या किसी भी सियासी पार्टी के लोगों वो इख्तलाफ नहीं कर सकते। नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, सबका कहना था कि तमाम सियासी पार्टियों को बुलाकर वतन के लिए, रियासत के लिए काम करना चाहिए। अवाम एक हो गई, ना कोई तहरीक इंसाफ थी, ना पीपी थी, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी। तमाम अवाम ने फौज का साथ दिया और आखिर फौज जंग जीत गई। नाज़रीन, आज क्या हो रहा है? क्या आज रियासत का मसला नहीं है? क्या ये मसला पंजाब का है, केपी का है, सिंध का है, बलोचिस्तान का है, वफाक का है? क्या ये पाकिस्तान नहीं है? क्या ये मसला पाकिस्तान का नहीं है? क्या यहां पर हम सियासी पार्टी से बालातर होकर नहीं सोच सकते? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पर कैंप लगा दिया है तो कौन सी आफत आ गई है? क्या ये वही वक्त नहीं है कि जहां पे हमें एक हो जाना चाहिए? यहां पर हम सियासत कर रहे हैं, चूंकि इससे सियासत चमकेगी, इससे वोट मिलेंगे, इससे लोगों की हमदर्दी हासिल होगी। तो लोगों की हमदर्दी सिर्फ विजिट करने से हासिल नहीं होनी, कैंप लगा देने के बाद उखाड़ देने से हासिल नहीं होनी। एक नाज़रीन वीडियो सामने आई है जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जानिब से एक कैंप लगाया गया, मरियम नवाज ने विजिट किया और उसके बाद वहां से एक वीडियो रिकॉर्ड की गई है। शख्स का कहना है, जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया है, आपके सामने हम रखते हैं, उसका कहना है कि मरियम नवाज के जाते यहां से कैंप उखाड़ दिए गए हैं, चीजें हटा दी गई हैं। जितने लोग यहां पर टेबल कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए थे सब यहां से जा चुके हैं। यह नहीं कि ये रिलीफ कैंप सिर्फ दिखावा था, टिकटॉक की वीडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसके बाद अवाम यहां से जा चुकी है। नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तान की कौम ने एक होके इंडिया से जंग जीती है, ऐसी पाकिस्तान की कौम को एक होकर सैलाब से लड़ना चाहिए। यहां पर सियासत मकसद नहीं होना चाहिए, यहां पर सियासत मरियम नवाज का भी मकसद नहीं होना चाहिए, यहां पर सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मकसद नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। इस वक्त पूरी की पूरी जो अवाम है, जो लोग हैं, पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी हैं, सबको इनके लिए काम करना चाहिए। वीडियो सामने आ रही है कि जिसमें कैंप उखाड़े जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पुलिस वहां पर विराजमान है, बैठी हुई है, बैनर्स को उखाड़ा जा रहा है। और दूसरी जानिब ऐसी भी वीडियो सामने आ रही है कि जिसमें फौज के नौजवान हैं जो कि मरियम नवाज के रिलीफ कैंप के लिए बैनर्स लगा रहे हैं। तो यहां पर बात यही होनी चाहिए कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नाज़रीन, अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक शख्स का दावा करना है कि मरियम नवाज का लगाया गया रिलीफ कैंप उनके विजिट के बाद फौरन से उखाड़ दिया गया, सामान हटा दिया गया, इंतजामिया के लोग उसे छोड़कर यहां से जा चुके। उसने वीडियो बनाई है, आप ये वीडियो मुलाहिजा करें। जंग की आवाम, पाकिस्तान पंजाब की आवाम, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी कारनामे। ये आज उसने विजिट करा था, ये जेली फेक कैंप लगाया गया। जैसे ही वो विजिट करके जा रही है, ये खाली यहाँ पे कोई दवाई, कोई ये अमला सिर्फ बैठा यहाँ पे, ये सिर्फ आज फर्स्ट टाइम लगाया गया था और अब ये सारा खाली है। ना कोई अमला है, ना कोई बात है, सिर्फ टिकटॉक की हद तक सेल्फी वर्क सी। ये लेफ्ट में दिखा दे, ये देखें, ये खाली टेबल, ये खाली मेज। अगर मुझे दिखाए, ये लग रहा है, ये देखे खाली मेज, हर चीज उन्होंने उठा ली है, खाली डब्बे, हर चीज उन्होंने उठा ली है। सिर्फ सेल्फी मार्का डीसी साहब ने, टिकटॉक का प्रोटोकॉल का ये सब लगाया था। जैसे ही उसका वो गुजर गई है, ये हर चीज उठा ली गई है। खाना ये सलाम मुतासरीन ये खड़े हैं, ये सब सलाम मुतासरीन खड़े हैं। ये इनको किसी ने इनसे पूछे, ये सलाम मुतासरीन है, ये खड़े हैं और ये टिकटॉक के बना के चले गए यहाँ से। ये आवाम की खिदमत हो रही है, ये आवाम का पैसा खाया। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं, बेशुमार वीडियोस हैं जहां पर रिलीफ कैंप्स लगे हुए हैं, लेकिन जो ही विजिट होता है उसके बाद चीजें हटा दी जाती हैं, मंजरनामा यकसर बदल जाता है और आवाम अकेली रह जाती है। नाज़रीन, ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। एक जाने मरियम नवाज ने कल विजिट किया या परसों विजिट किया था,
वहां पर एक स्कूल की वीडियो सामने आई है। मरियम नवाज खड़ी हुई है, एक बच्चा जो कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा है। उस बोर्ड के ऊपर डेट भी गिवन है, 31 अगस्त की डेट है। 31 अगस्त को नाज़रीन संडे था, यानी कि स्कूल बंद थे, लेकिन दिखाया गया कि जैसे मरियम नवाज स्कूल गई और वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इस पर तनकीद हो रही है कि ये कौन सा स्कूल है जो कि संडे के दिन लगा हुआ है और मरियम नवाज वहां पर गई और बच्चे से चाहे वो सवाल कर रही है, उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या जबरदस्ती का स्कूल है जो कि संडे के दिन लगवाया गया ताकि दिखाया जा सके कि मरियम नवाज स्कूल गई हैं? तो कम से कम ये सोच लिया जाना चाहिए था कि ये संडे है, उस दिन छुट्टी होती है और सैलाब की हालत में वैसे स्कूल बंद हुए हैं, तो ये संडे के रोज कौन सा स्कूल है जो कि खुला हुआ है? शदीद तनकीद की जा रही है इस चीज के ऊपर। इससे हुकूमत को कम से कम इज्तनाब करना चाहिए। ये चीजें उनके हक में नहीं जाती, अवाम को उनसे मुतनफर करती हैं। नाज़रीन, पंजाब के अंदर एक डेथ स्क्वाड है जो कि एक्टिव हो गया है, लोगों को मारा जा रहा है। इसकी क्या डिटेल्स हैं? 2 क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसकी कुछ डिटेल्स शेयर की हैं। हम इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, हम आपको सुनाते हैं कि उन लोगों का क्या कहना और ये क्या चल रहा है पंजाब के अंदर। नाज़रीन, वसीम मलिक हैं, बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। उनका कहना है कि कहानी मरियम सरकार के डेथ स्क्वाड की। पंजाब में जन्म लेने वाला अलमिया अब एक संगीन हकीकत बन चुका है। मरियम नवाज का कायम करदा इदारा CCD बाकायदा एक डेथ स्क्वाड की सूरत अख्तियार कर चुका है। इस्लामी उसूल, आइन, कानून, अदालतें, फैसले और बैन अवी मुआहदे पामाल करते हुए मावराए अदालत कत्ल मामूल बना दिए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक पुलिस मुकाबलों में 35% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। सिर्फ चंद माह में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 815 मुकाबले हुए, जिनमें 480 अफराद मारे गए जबकि 335 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। अगर फैसले अब बंदूक की नाली से होने हैं तो अदालतों की जरूरत बाकी ही क्या है? ये सवाल किया गया है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम समेत पूरी अदलिया तमाशाई बनी बैठी है और पंजाब तेजी से एक पुलिस स्टेट में ढल रहा है। ये कहना है वसीम मलिक का। और साथ में एक और जर्नलिस्ट है मरियम नवाज खान, ये भी बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, इनकी भी इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। CCD के जाली इनकाउंटर्स के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को रोजाना 50 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम, ये उनका बयान है कि 50 दरखास्तें डेली बुनियाद पे उन्हें जो है मौसूल हो रही है। खबर है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के इनकाउंटर से मुतासरा खातून जब लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, इनका अपना बेटा गजनफर असलम शरकपुर पुलिस के इनकाउंटर के दौरान मारा गया, जबकि इसके साथ गिरफ्तार दूसरे बेटे अंसर असलम की जान को शदीद खतरा लाक है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने जुलाई के आखिरी हफ्ते में केस की समाअत करते हुए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुकालमे में कहा कि जब कभी CCD की गाड़ी पर फायरिंग हो तो गोली सीधी मुलजिम को ही कैसे लगती है? गोली किसी पुलिस कांस्टेबल या गाड़ी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने SHO शरकपुर थाना के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया तो IG पंजाब ने जाती हैसियत में पेश होकर बताया कि मुलजिम को बरामदगी के बाद लेकर जाया जा रहा था जब पुलिस की गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ और मुलजिम के साथियों ने गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुलजिम मौका पर हलाक हो गया। चीफ जस्टिस ने जवाब को तसल्ली बख्श करार दिया, मुकदमा भी निपटाया और हिदायत की कि CCD के इनकाउंटर को जांचा जाए और पुलिस अफसरान मिलकर बैठकर इसका हल निकालें। नाज़रीन, ये दोनों जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने खबरें दी हैं कि इस वक्त जो है CCD ये एक डेथ स्क्वाड बन चुका है। इनकाउंटर्स में लोगों को मारा जा रहा है, जिसकी बहुत बड़ी डिटेल्स हैं जो कि इन्होंने शेयर की हैं। नाज़रीन, चीज़ें तब अफसोसनाक होती हैं जब कानून के दायरा कार से बाहर चली जाती है। यकीनन जब ये चीज़ें बनाई जाती हैं तो कानून के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अलमिया तब स्टार्ट होता है जब ये चीज़ें कानून से बालातर हो जाती हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सामने आ रही हैं। अदालतों को चाहिए कि इनके ऊपर जो एक शदीद किस्म का सख्त जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। अवाम की जानो माल को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, सबसे आखिर में हम यही कहेंगे, इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है वैसे ही हालात संगीन थे, हालात ठीक नहीं थे, लेकिन जिस तरह से इस वक्त जो है आसमानी आफात का सिलसिला जारी है, बारिशें हो रही हैं, सैलाब आया हुआ है, हम सबको मिल जाना चाहिए, हर चीज़ से बालातर होकर, हर सियासत से बालातर होकर जो लोग मुसीबत में उनका साथ देना चाहिए। जो जिस कदर साथ दे सकता है, आवाज़ उठा सकता है, माली इमदाद कर सकता है, वहाँ जाकर लोगों को रेस्क्यू कर सकता है, जो शख्स जैसे भी कुछ कर सकता है, सबको अपना काम करना चाहिए। कोई सियासी पार्टी नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। जब रियासत का मसला हो, जब रियासत की आवाम का मसला हो, तो हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और हमें सबसे आखिर में पाकिस्तानी ही रहना चाहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।